वासुदेव ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। गौरांग जी, वेंकीज के 34 शेयर्स इनके पास और इन्होंने काफी ऊंचाई पर ये खरीदा है। 3000 की इनकी बाइंग है, 1100-1200 से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान तो काफी है। इनको क्या करना चाहिए अब? पहले तो ये सवाल इनको काफी लंबे समय पहले पूछना था, क्योंकि आप 3000 पर खरीदारी करके 1100-1200 तक इंतजार करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके निवेश की पूंजी को फिर से लौट करके उस स्तर पर आने के लिए असंभव परिस्थिति हो जाती है। दूसरी बात दीपाली, इस कंपनी को हम बुनियादी तौर पर आकलन नहीं करते हैं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। लेकिन ये अगर इतना नुकसान नहीं झेलना चाहते हैं तो शायद इनके पास अगर जोखिम झेलने की क्षमता है और निवेश लायक पूंजी है और समय दे सकते हैं तो थोड़ा बहुत खरीद करके अपना निवेश का स्तर नीचे लेके आए, ताकि आपको या तो कम नुकसान झेलना पड़े या तो थोड़ा बहुत आपको मार्क टू मार्केट जो भी है परिस्थिति, यानी कि न मुनाफा न नुकसान, ऐसी परिस्थिति में आपको बाहर निकलने मिले। लेकिन मैं मेहरबानी करके सभी दर्शकों को और निवेशकों को और कारोबारियों को एक दरखास्त करूंगा कि आपके निवेश के स्तर से इतना बड़ा खामियाजा मत भुगतने दे अपनी पूंजी को, जिससे आपकी जो पूंजी है वो पूर्ण रूप से साफ हो जाए या फिर यहां पर से मुनाफा कमाने की जो उम्मीद है वो पूरी तरीके से निकल जाए। जी, तो ये सजेशन आपको मिला है वेंकीज पर। इसके अलावा एक सवाल हमें आया है मोहित का। क्विक हील पर इनका सवाल है, 6 मंथ्स का व्यू है इनका और इन्होंने खरीदा हुआ है शेयर 106 रुपए 50 पैसे पर। तो इनके लिए क्या राय होगी गौरांग जी? क्विक हील ये काफी उठापटक और वोलेटिलिटी से गुजरता हुआ स्टॉक है, अगर मेरी जानकारी जहां तक मालूमात है। मुश्किल यह है कि इस पर भी बुनियादी तौर पर हम आकलन नहीं करते हैं, तो जो भी ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं वहां पर निकलने की कोशिश करें। और अगर कोई एक कंपनी मैं इनको लंबी अवधि के लिए परिवर्तन के रूप में मुझे सुझाव देना है तो मैं L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग, इस कंपनी को मैं इनको राय दूंगा कि चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो राय आपको मिली है स्विच करने की। L&T फाइनेंस होल्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। राकेश कुमार गर्ग ने सवाल भेजा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, फेडरल बैंक 500 शेयर्स खरीदे हैं 56 के प्राइस पर। निश्चिंत रूप से बने रहें, बुनियादी तौर पर खरीदारी की राय है और नतीजों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधार हुआ है दीपाली जी। और हमें लग रहा है कि जैसे जैसे अब तिमाही दर तिमाही ये जो परिस्थिति है इसमें सुधार होगा, लोन बुक ग्रोथ को लेकर के सुधार होगा, ग्रॉस और नेट एनपीए नीचे की तरफ के आएंगे जिससे प्रोविजनिंग कम होगी। हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 85 से 90 तक का है, ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर गिरावट आती है और 50 और 45 के बीच में